हेलो बच्चों, तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है सेट। आज हम पढ़ेंगे सेट के बारे में। सेट में क्या है, कैसे है, आज सब कुछ हम जानेंगे। जो हमारे 11th का सबसे पहला चैप्टर होने वाला है सेट का। ये जो हमारा सीरीज अभी स्टार्ट हुआ है क्लास 11th का, इसमें सबसे पहले हमारा सेट आता है। सेट से अब हम शुरू करेंगे आगे। धीरे धीरे सारा चैप्टर सब कुछ धीरे धीरे कवर होगा इस सीरीज में। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर अपना। तो सबसे पहले हमको जानना है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि सेट को इंट्रोड्यूस किसने करा था। तो ये हमारे थे, एक मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटोर करके। तो ये हैं ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम पे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पे वो काम करते करते इन्होंने सेट का खोज करा था। तो ये ऐसा नहीं कि सेट के लिए ये कुछ कर रहे थे तो इन्होंने सेट का खोज करा, नहीं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पे काम कर रहे थे, तो कह लो कि गलती से इन्होंने सेट का खोज करा। और ये सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन के आता है हमारे लिए, क्योंकि आगे भी जब देखेंगे कई सारे जनरल कंपटीशन के, जब बच्चे ये आगे जाके तैयारी करेंगे उसमें भी एक पोर्शन आता है रीजनिंग करके। इसमें भी सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ भी रीजनिंग में भी सेट के बारे में पढ़ना होता है। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो इसे सेट से सॉल्व होते हैं। तो ये इसमें कुछ नहीं था इंट्रोडक्शन में, बस किसने इंट्रोड्यूस करा था, जॉर्ज कैंटोर करके। और आगे अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं सेट का। तो सबसे पहले सेट और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे सेट, सबसे पहले जान लो कि सेट होता क्या है। आगे आएगा सेट का डिफिनीशन दिया है यहाँ पे। सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे कह लो कि कोई ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है जिसमें सारे ऑब्जेक्ट हैं, जिनकी सारे ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है ये सेम है और वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मतलब हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं, या फिर जो भी वेल डिफाइंड है इनको डिफाइन किया जा सकता है, और ये सारे जो भी है इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। तो ये हमारे ये एक सेट कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो सेट का, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है। जैसे 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, etc। ये हमारा होता है ऑड नंबर। तो ये बोल रहा है कि लेस देन 10 होना चाहिए, मतलब 10 से कम होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया, एक सेट बन गया ऑड नंबर जो 10 से कम है। तो ये अब ये पूरा 1, 3, 5, 7 और 9 ये हमारे एक सेट में आ गए। ये हमारे ऑड नंबर लेस देन 10 के एक सेट बना, और ये हमारे इतने नंबर एक सेट में आ गए। दूसरा हो गया हमारा रिवर ऑफ इंडिया। ये भी डिफाइंड है। इंडिया में ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिवर्स हैं, पॉन्ड्स वगैरह नहीं, हम रिवर की बात कर रहे हैं। जैसे हमारी हो गई गंगा, एक बिहार की बहुत फेमस नदी है, कोसी। और हो गया यमुना, झेलम वगैरह वगैरह। इसमें जितनी भी नदियां हैं ये सारी डिफाइंड हैं। तो इंडिया की जितनी भी नदियां हैं ये सारी हमारे आएंगी एक सेट में। तो वो सारी नदियां हैं, सबकी प्रॉपर्टी है कि सारी नदियां हैं। इसमें कोई रेगिस्तान तो है नहीं, कोई पहाड़ तो है नहीं, सारी की सारी नदियां हैं। और इंडियन इसमें अब इस एक और इसका एग्जांपल ले लो, नाइल बोलते हैं इसको। ये इंडिया की रिवर नहीं है, तो ये नाइल रिवर है लेकिन इंडिया की रिवर नहीं है, तो हमारे इसमें सेट में लाई नहीं करेगी। बस इसमें इंडिया के रिवर्स होने चाहिए और इंडियन रिवर्स होने चाहिए। तो नाइल इसमें लाई नहीं करेगा क्योंकि नाइल इंडिया का रिवर नहीं है। तीसरा देखो एग्जांपल, द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वोवेल्स क्या होते हैं सबको पता है, AEIOU, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स होते हैं। तो इनका भी एक सेट बनेगा, तो इसमें ये लाई करेंगे सारे। इसमें कोई कॉन्सोनेंट नहीं आएगा, जैसे इसमें कोई चाहे कि बी लगा दूँ, नहीं बी नहीं आएगा, इसमें भी कॉन्सोनेंट है। वोवेल्स में बस यही आएंगे पाँचों। और वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल, जैसे ले लो आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये सारे हो गए एक सेट में आएंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 2 and 10। प्राइम फैक्टर ऑफ 2 and 10, प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे,
2, 3, 5 एंड 7। ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होगा, वेल डिफाइंड है, 4 ही प्राइम फैक्टर होंगे इसके। तो जो प्राइम फैक्टर है हमारे, ये भी इसके सेट के एलिमेंट्स होंगे। ये हमारा एक सेट बनेगा। और क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन, हाँ, इसका 2 सॉल्यूशन होता है। जैसे और एक बात याद रखना कि ऐसा नहीं है कि कोई हमारा सेट होगा वो मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स के लिए ही होगा, नहीं। सेट हमारा एक एलिमेंट का भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेट, आगे आएगा। उसके बस एक ही एलिमेंट होंगे। और एलिमेंट क्या होते हैं सेट के? एलिमेंट होते हैं सेट के, जैसे इसी को ले लो, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसको लिखो सेट में 1, 3, 5, 7, 9। तो ये हमारे जो भी इसके अंदर लाई कर रहे हैं ना, ये ब्रेसेस के अंदर, इनको ब्रेसेस बोलते हैं। ये हमारे होते हैं एलिमेंट्स, हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जनरल रिप्रेजेंटेशंस हैं जो सेट्स में और सेट्स के आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें हम देखेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशंस को याद कर लेना, इसको एक बार देख लेना, ये तो आगे याद हो ही जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। एन क्या होता है हमारा? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जेड क्या होता है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर। क्यू रेशनल नंबर का सेट होता है। आर रियल नंबर का सेट होता है। इसके बाद सबके ऊपर ना ऐसे प्लस लगाते गए। जैसे जेड क्या होता है हमारा? इंटीजर होता है, जेड प्लस हो गया पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर, उसमें तो सब कुछ होता है, जो भी है सब उसमें नेचुरल नंबर में सब आता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता नहीं है। क्यू प्लस, क्यू होता है तुम्हारा रेशनल नंबर, क्यू प्लस हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर। आर होता है तुम्हारा रियल नंबर, आर प्लस हो गया पॉजिटिव रियल नंबर। इसमें कुछ है नहीं, सब कुछ रियल नंबर आर याद हो जाएगा। और नेचुरल नंबर एन से हो जाएगा। इंटीजर का जेड होता है, ये पता है, क्लास 5, 6, 7 में पढ़ाया जाता है ये सब। ये जनरल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं कुछ, जो आगे काम आएंगे आगे चैप्टर्स में, और सेट्स में तो आएंगे। यहाँ पे सेट का डिफिनीसन हो गया। और अब देख लो, जो मैंने पीछे बताया था ना कि सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो सेट के एलिमेंट्स को हम लोग ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं या फिर मेंबर ऑफ सेट भी बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में या फिर किसी भी पेपर में तुम्हारे स्कूल में अगर कोई बोलता है सेट के ऑब्जेक्ट्स बताओ, तो वो एलिमेंट्स की ही बातें कर रहा है। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट्स बोल लो, मेंबर ऑफ सेट्स बोल लो या फिर एलिमेंट्स बोल लो, तीनों एक ही बात है, कुछ भी नहीं। और सेट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। सेट, जैसे सेट ऑफ वॉवेल्स ले लो, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या हो जाएगा? इसको कोई सेट बोल लो, इसको लेट से सेट ए बोल लो। सेट ए तुम्हारा क्या हो जाएगा? ए, ई, आई, ओ, यू, ये तुम्हारा हो गया एक सेट। तो ये तुम्हारा हो गया ना सेट, ये सेट का नाम है कि ये सेट ए है, इसको हम लोग पढ़ेंगे सेट ए। और सेट ए क्या डिनोट करता है? सेट ए डिनोट करता है सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या हो गया? ये हो गए तुम्हारे एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट या फिर मेंबर्स ऑफ सेट, तीनों बोल सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सेट ए है, ये सेट का नाम है और ये सेट के एलिमेंट्स हैं। तो इसका ध्यान रखना ना कि ये सारा, ये भी जो भी रिप्रेजेंट होंगे हमारे, ये रिप्रेजेंट होंगे स्मॉल लेटर से, कोई भी आगे कोई भी सेट है। और जो सेट हमारा जो मेन सेट होगा वो रिप्रेजेंट होगा, जो सेट का नाम होगा ना वो रिप्रेजेंट होगा कैपिटल लेटर से। यहाँ पे पढ़ लो, वही सब है, वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि अगर ए कोई एलिमेंट है सेट ए का, तो हम बोलते हैं ए बिलोंग्स टू ए।
जिसको ऐसे समझो। इसका एक साइन होता है, ग्रीक साइन बोलते हैं इसको ग्रीक साइन बोलते हैं। इसको ग्रीक साइन बोलते हैं एप्सिलॉन। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, जो रिप्रेजेंट करता है सेट में बिलोंग्स टू, रिप्रेजेंट करता है बिलोंग्स टू। मतलब जैसे अगर ए कोई एलिमेंट है जो सेट ए में लाई कर रहा है, या फिर सेट ए में ये कोई एलिमेंट है ए, सेट ए के अंदर, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसे। ये हो गया। और इसी का उल्टा होता है डजंट बिलोंग टू। इसको ऐसे एप्सिलॉन लिख के उसको ऐसे क्रॉस कर दो, ये तुम्हारा रिप्रेजेंट करेगा डजंट बिलोंग्स टू। जैसे पीछे हमने एग्जांपल लिया था कि सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो वोवेल्स कौन नहीं होता है? जैसे बी ले लो, बी डजंट बिलोंग टू सेट ए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। बी तुम्हारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो ये हमारा हो गया बिलोंग टू डजंट बिलोंग टू का कॉन्सेप्ट। अब आगे देखो इसमें क्या है। अब सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये रहा रोस्टर फॉर्म। और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो बारी बारी से हम दोनों को देखते हैं। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म है हमारा। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? वही जो ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। जैसे ये हो गया हमारा, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। जैसे सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर। इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल हो, उसको बोलते हैं इवन नंबर। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, ये क्या होगा? 7 से कम ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइडेड हो, तो हमारे आ जाएंगे 2, 4 और 6, ये हमारा हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 42, तो क्या होगा? विच डिवाइड 42, सॉरी, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। मतलब नेचुरल नंबर के कुछ ऐसे सेट्स, कुछ ऐसे नंबर्स जिनसे 42 डिवाइड हो। सेट में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनसे 42 डिवाइड होता है। तो 1 से डिवाइड होगा 42, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 14 के टेबल में आता है, 6 से भी होगा, 7 से भी होगा, 14 से भी होगा, 21 से भी होगा और 42 से भी होगा। तो ये हमारा एक सेट बन गया। तो इनको ये ब्रेसेस के अंदर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे हो गए रोस्टर फॉर्म। इनको याद रखना, नोट दिया हुआ है यही कि रोस्टर फॉर्म में जो होता है उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसमें किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। जैसे पीछे वाला एग्जांपल ले लो, वोवेल वाला एग्जांपल ले लो। हमारा ए सेट है, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। इसको देखो, इसको ज़रूरी नहीं है कि तुम ए, ई, आई, ओ, यू ही लिखो। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई, आई, यू, ओ, ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसमें ऑर्डर जो है, जो एलिमेंट लिस्टेड होते हैं, ये इमैटेरियल होते हैं। मतलब इनको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं रोस्टर फॉर्म के। ये तो एक नोट हो गया, इसके नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं रोस्टर फॉर्म के, इसको देख लेना। सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। एक और एग्जांपल दिया है कि रोस्टर फॉर्म में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है।
इसको नोट करो, इसको नोट्स में इसको ऐड कर लेना। नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन इज अलाउड इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। जैसे कोई एग्जांपल ले लो, स्कूल के सारे अल्फ़ाबेट्स को अगर एलिमेंट्स बना के लिखो तो कैसे लिखोगे? SCHOOL, स्कूल बना। लेकिन रोस्टर फॉर्म में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो एक ओ गायब हो जाएगा यहाँ से एक ओ जो है ये गायब हो जाएगा। तो तुम्हारा इसका एलिमेंट बन के आएगा SCHO और L, डबल ओ नहीं आएगा। स्कूल में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है सेट में, रोस्टर फॉर्म में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, याद रखना। बस यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है स्कूल का, इसको ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मैंने पहले ही बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म होता है ना कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है, कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर, जितने भी इसमें आते हैं। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर ये सेट है हमारा AEIOU का, तो इनके अंदर क्या कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये सारे जो भी हैं ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है उनके वोवेल्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवेल्स हैं। तो इनके अंदर ये कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवेल्स हैं। इनको कैसे डिनोट करेंगे? ये इनके डिनोशन है, ये हो गया डिनोशन। सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पे ये हो गया, इसको देख लेना। इसको अगर पढ़ें तो इसको कैसे पढ़ेंगे? द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको ऐसे पढ़ो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट, ये जो दे रखा है इसको बोलते हैं सच डैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको ऐसे लिखा हुआ है ना कि P the set of all x such that x is a vowel of English alphabet, ठीक है। हाँ ठीक है, द सेट ऑफ ऑल एक्स, यही है ना, द सेट ऑफ ऑल एक्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हाँ, अब इसको एक एक को मैं बता देता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। देखो इसको कैसे पढ़ोगे? इसको बोलोगे द सेट ऑफ ऑल एक्स। इसको बोलोगे इसको सच डैट, इसको बोलेंगे सच डैट। उसके बाद जो भी है इसको नॉर्मली पढ़ दो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, या फिर एक्स इज ए वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। आगे देखो, अब आगे क्या है। और एक और बात ना, यहाँ पे जो यहाँ पे यूज़ किया गया है ना एक्स, तुम यहाँ पे एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, जेड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मैटर नहीं करता है। बस इसमें मैटर करता है कि जो भी इसमें ये दिएगा ना सच डैट और ब्रेसेस, ये सही जगह पर प्लेस्ड हो। बाकी एक्स और ये जो एक्स ये वेरिएबल है, तुम यहाँ पे वाई ले लो या फिर कुछ भी ले लो, ये कोई कांस्टेंट नहीं है कि इसमें एक्स ही लेना है। इसमें वही है
जो मैंने बता दिया इसको यहाँ पे वही समझा रखा है। अब आगे देखो, ऐसा कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, इसको ऐसे रीड करो मेरे साथ। कैसे पढ़ोगे इसको? द सेट ऑफ ऑल एक्स। कैसे? द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको क्या बोलते हैं? सच डैट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 3 to 10, यानी एक्स इज ग्रेटर देन 3 और लेस देन 10। एक्स 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है, वही 3 और 10 के बीच में लाई कर रहा है। एक्स लाइज बिटवीन 3 and 10। ये नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 4, 5, 6, 7, 8, 9 नेचुरल नंबर है ना ये, तो ये हमारा ये हो जाएगा। आगे इसको भी वैसे ही पढ़ो। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। जो 42 को डिवाइड करे, पीछे एग्जाम्पल था हमारा, क्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, और अब यहाँ पे 14 होगा, और भी 17 था, और 21 था, और 42 था। ये सब था। ये देखो यहाँ पे y ले रखा है। द सेट ऑफ ऑल y सच डैट, यहाँ पे x और y कुछ भी ले सकते हो, मैंने बताया पहले ही, ये वेरिएबल होता है, ये मैटर नहीं करता, x ले रहे हो y ले रहे हो, कुछ भी ले सकते हो। द सेट ऑफ ऑल y सच डैट y इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वही ये वाला हो गया। इसको भी मेरे साथ रीड करो, क्या बोलोगे? द सेट ऑफ ऑल z सच डैट z इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, इसका कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है कहाँ तक, तो इसको कैसे लिखोगे? ऑड नेचुरल नंबर हो, मतलब 1, 3, 5, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, etc etc etc। ठीक है, चलो आगे। अब यहाँ से आ जाते हैं हम एग्जाम्पल्स पे। हमारा पहला एग्जाम्पल है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट। राइट द सॉल्यूशन, हाँ, तो है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2। ये एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो 9 में पढ़ाया जाता है। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये आएगा, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ एक बार। x² + x - 2, यही है ना, इसको सॉल्व करो। इधर करता हूँ सॉल्व। x² + 2x - x - 2, ठीक है, करो। x लो कॉमन, x + 2 आया, -1 लो, x + 2 आया, x - 1 x + 2 आ गया सेम वहीं पे, x - 1 x + 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? x = आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा x = -2, हमारा आंसर आएगा। ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो तुमने 9th में पढ़ा होगा, 10th में भी आगे आएगा। तो मैं इसका कोई सोल्यूशन अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं तो हमारा लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। जिसको आता है उसको सही है, वेल एंड गुड, और जिसको नहीं आता है वो आगे पढ़ लेगा अपना, आगे आएगा। इसमें अगले चैप्टर्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2, राइट द सेट, इसका सेट लिखना है। इसको कैसे पढ़ोगे? द सेट ऑफ ऑल एक्स, वो पढ़ो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट, इसका मतलब होता है सच डैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और इसका जो स्क्वायर है वो 40 से कम हो, मतलब एक्स ऐसा लिखना है जिसका स्क्वायर हो वो 40 से कम हो। तो इसको
जनरल कॉमन सेंस लगा के देखो, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो हमारा 36 49 तो ज़्यादा हो गया ना, 36 हमारा होगा लास्ट, 6 होगा लास्ट, हमारा इसका स्क्वायर है वो जाना चाहिए 40 से कम। तो हमारे सेट में जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा वो 6 तक होगा। फिर भी कोई बात नहीं, अब उसको लिख दो, 0 लिखोगे नहीं क्योंकि 0 का स्क्वायर वो नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। 1 से होगा हमारा 1 2 3, पॉजिटिव इंटीजर बोला ना यहाँ पे, तो नेगेटिव लिखोगे नहीं। 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो जाएगा। हाँ, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। बाकी के जो भी एग्जाम्पल्स हैं इसमें कितने हैं, 4 5 5 5 ही एग्जाम्पल्स हैं, 5 एग्जाम्पल्स। इसको तुम लोगों का नहीं है, HW रहेगा, होमवर्क रहेगा तुम लोगों का। खुद से सारे एग्जाम्पल्स करने हैं, और जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कर देना कि ये वाला एग्जाम्पल में इतना ये पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसका एक अलग से कोई 1-2 मिनट का वीडियो बना के समझा दूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। जो समझ में ना आए और आज के लेक्चर में जो समझ में ना आया हो, उसको किस पोर्शन से समझ नहीं आया और क्या है, उसको कमेंट में बता देना, मैं उसको दोबारा से 2-3 मिनट के वीडियो में शॉर्ट वीडियो बना के उसको करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय, आज इतना ही रहेगा।